दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो वो बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। जी हाँ, महंगाई, इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% की दर से बढ़ रही है और बैंक आपको 3 से 4% ब्याज देता है। यानी आप हर साल अपने पैसे की परचेसिंग पावर खो रहे हैं। आज के वीडियो में हम सेविंग से वेल्थ क्रिएशन तक का सफर तय करेंगे। आज हम म्यूचुअल फंड्स को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि डेप्थ में समझेंगे। आज आप सीखेंगे एनएवी और यूनिट्स का खेल क्या है, एक्सपेंस रेशियो आपकी कमाई कैसे खाता है और स्टेप अप एसआईपी का जादुई फॉर्मूला। अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो ले आइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट नंबर 1, म्यूचुअल फंड का टेक्निकल स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड क्या है ये तो सब बताते हैं, लेकिन यह बैक एंड में काम कैसे करता है, आइए इसे एक पिज्जा पार्टी से समझते हैं। मान लीजिए एक पिज्जा 1000 रुपए का है, आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं। आप पिज्जा नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप 10 दोस्त मिल जाए और सब 100 रुपए दें तो 1000 रुपए का पिज्जा आ जाएगा। अब जिसके पास जितने पैसे थे उसे पिज्जा का उतना स्लाइस यानी यूनिट मिलेगा। टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कुछ टर्म है जिसे समझते हैं। पहला एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो पिज्जा शॉप है जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई। दूसरा फंड मैनेजर, वो शेफ है जो डिसाइड करता है पिज्जा टॉपिंग यानी स्टॉक्स कौन सी होगी। तीसरा एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, यह उस एक स्लाइस की कीमत है, मतलब एक शेयर की कीमत। टेक्निकल कॉन्सेप्ट, अब इसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में समझते हैं। जब आप 5000 रुपए निवेश करते हैं और एनएवी 50 रुपए है तो आपको 100 यूनिट्स अलॉट होते हैं। कल अगर मार्केट बढ़ा और एनएवी 55 रुपए हो गई तो आपके 100 यूनिट्स का 55 100 रुपए बन गए, मतलब 500 रुपए का प्रॉफिट। आपको बस यूनिट्स जमा करने हैं, लॉन्ग टाइम में रेट अपने आप बढ़ता रहेगा। सेगमेंट नंबर 2, एसआईपी का गणित, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ज्यादातर लोग डरते हैं मार्केट गिर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इस डर को दूर करने का एक तरीका है जिसे एसआईपी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी इस डर को खत्म करता है और ये होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से डिकोड करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं। जैसे जनवरी में 20 रुपए के एनएवी के हिसाब से 50 यूनिट्स मिले। मान लीजिए फरवरी में मार्केट क्रैश हो गया और एनएवी हो गई 10 रुपए, तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। फिर मार्च में मार्केट रिकवर कर गया और एनएवी 15 रुपए है, तब आपको लगभग 66 यूनिट्स मिला। ध्यान दीजिए, जब मार्केट गिरा फरवरी में तो आपको दुगने यूनिट्स मिले। यही एसआईपी का जादू है। मार्केट गिरने पर आपको सेल में माल मिलता है। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो आपके पास ज्यादा यूनिट्स होते हैं, जिससे प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट क्रैश का एसआईपी निवेशक का दोस्त है, दुश्मन नहीं। सेगमेंट नंबर 3, कॉम्पाउंडिंग एंड द कॉस्ट ऑफ डिले। अब बात करते हैं अमीर बनने की, लेकिन इसमें एक कैच है और वो है टाइम। मैं आपको कॉस्ट ऑफ डिले मतलब देरी करने की कीमत समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, रवि और अमित। सिनेरियो फर्स्ट, रवि 25 साल की एज में एसआईपी स्टार्ट करता है। एसआईपी अमाउंट 5000 प्रति माह है। ड्यूरेशन 35 साल तक। इसका मतलब रवि के 60 की उम्र होने तक। टोटल इन्वेस्टेड राशि 21 लाख होगी। रिटर्न 12% है, जो कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न है। इसके हिसाब से रवि का कार्पस बनता है लगभग 3.25 करोड़। यह कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप इतने लंबे समय 65 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आइए इस योजना को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जोड़ते हैं। आपकी योजना का विश्लेषण करते हैं। मासिक एसआईपी 5000 रुपए, अवधि वर्ष, रवि की उम्र 60 होने तक। अनुमानित रिटर्न 12%, यानी निफ्टी का ऐतिहासिक औसत रिटर्न के आधार पर। कुल निवेशित राशि है 21 लाख रुपए अनुमानित। वेल्थ गेन होता है लगभग 2.5 करोड़। कुल अनुमानित फाइनल कॉर्पस लगभग 3.25 करोड़ रुपए। मुख्य बातें जो ध्यान देने योग्य हैं। 8, कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक। ध्यान दें कि रवि ने अपनी जेब से केवल 21 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन उन्हें ब्याज रिटर्न के रूप में 3.25 करोड़ रुपए से अधिक मिल रहे हैं। यही वह जादुई आंकड़ा है जो लंबे समय तक टिके रहने से मिलता है। शुरू के 10-15 सालों में ग्रोथ धीमी लगेगी, लेकिन आखिरी के 10 सालों में पैसा रॉकेट की तरह बढ़ेगा। 2, अनुशासन, डिसिप्लिन। इस योजना की सफलता की कुंजी यह है कि रवि को 3500
जोशी जी, 35 वर्षों तक हर महीने बिना रुके 5,000 रुपए का निवेश जारी रखना होगा, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। रवि के लिए कुछ प्रो टिप्स। हालांकि 3.25 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन हमें 35 साल बाद की दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए। महंगाई की मार, इन्फ्लेशन रियलिटी चेक। आज जो सामान 100 रुपए का मिलता है और महंगाई मान लीजिए 6% के दर से बढ़ता है, तो 35 साल बाद उसकी कीमत लगभग 770 रुपए होगी। इसका मतलब है कि 35 साल बाद के 2.25 करोड़ की खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर, आज के लगभग 37-40 रुपए लाख के बराबर होगी। यह बुरा नहीं है, लेकिन यह उतना अमीर महसूस नहीं कराएगा जितना आज 2.25 करोड़ लगता है। 2. स्टेप अप SIP का उपयोग करें। यह एक गेम चेंजर साबित होता है। रवि अभी युवा हैं, लगभग 25 वर्ष। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, उनकी आय भी बढ़ेगी। अगर वह हर साल अपनी SIP राशि में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी यानी स्टेप अप करते हैं, जैसे पहला साल 5,000 रुपए प्रति माह, दूसरा साल 5500 रुपए प्रति माह, तीसरा साल 6,050 रुपए प्रति माह। अगर वह ऐसा हर साल लगातार करते हैं तो 35 साल बाद परिणाम कुछ ऐसा होगा। देखिए, कुल निवेश लगभग 1 करोड़ 60 लाख, कुल कॉर्पस लगभग 7 करोड़ 90 लाख। निष्कर्ष, रवि की मौजूदा योजना 2.25 करोड़ एक बहुत अच्छी शुरुआत है और यह निश्चित रूप से उन्हें एक सुरक्षित रिटायरमेंट देगी। लेकिन अगर वह थोड़ी और मेहनत करके स्टेप अप SIP अपनाते हैं तो वह सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि एक बहुत अमीर रिटायरमेंट पा सकते हैं। अब बात करते हैं सिनेरियो 2 पर। अमित 35 साल की एज में SIP स्टार्ट करता है। अमित ने सोचा अभी तो जवानी है, बाद में करेंगे। SIP 5,000 प्रति माह, ड्यूरेशन 25 साल, मतलब अमित के 60 की उम्र होने तक। टोटल इन्वेस्टेड 15 लाख, रिटर्न सेम एट 12%, लगभग 86 लाख। रिजल्ट को समझो, सिर्फ 10 साल की देरी से अमित को 2 करोड़ का नुकसान हुआ। रवि का पैसा अमित से 3 गुना ज्यादा बढ़ा, जबकि उसने निवेश सिर्फ 6 लाख ज्यादा किया था। आपको यह लग रहा है कि 25 साल की लंबी तपस्या के बाद 90 लाख की रकम आज के जमाने के हिसाब से तो बड़ी है, लेकिन 25 साल बाद के हिसाब से शायद कम लगे। आपकी यह चिंता बिल्कुल जायज है। इसका कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। आइए समझते हैं कि यह क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है। 1. वास्तविकता की जांच। 25 साल बाद 86 लाख की कीमत। आज 86 लाख रुपए में आप जो चीजें खरीद सकते हैं, 25 साल बाद उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। अगर हम मान लें कि भारत में महंगाई दर औसतन 6% रहती है, तो 25 साल बाद के 86 लाख रुपए की कीमत यानी परचेसिंग पावर आज के लगभग 20 लाख रुपए के बराबर होगी। सीधा सा मतलब है, अमित जब 60 साल के होंगे तो उनके हाथ में 86 लाख रुपए होंगे, लेकिन उनका रहन सहन वैसा ही होगा जैसा आज कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए की सेविंग के साथ रिटायर होकर जी रहा है। यही कारण है कि आपको लग रहा है कि रिटर्न का ग्राफ नीचे है। 2. गेम चेंजर। इस इफेक्ट को कैसे बदलें? अगर अमित चाहते हैं कि 60 की उम्र में उनके पास एक बड़ा रिटायरमेंट फंड हो, तो उन्हें एक छोटा सा बदलाव करना होगा। वही जादुई मंत्र, स्टेप अप SIP, हर साल निवेश बढ़ना। अमित की सैलरी, आमदनी हर साल बढ़ेगी, इसलिए उनका निवेश भी बढ़ना चाहिए। अगर वह अपनी 5,000 रुपए की SIP को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाते रहें, जैसे कि पहला साल 5,000 प्रति महीना, दूसरा साल 5,500 रुपए प्रति महीना, तीसरा साल 6,050 रुपए प्रति महीना, और इसी तरह लगातार 25 साल तक। स्टेप अप SIP का परिणाम 12% रिटर्न पर। देखते हैं, कुल निवेश 15 लाख रुपए के बजाय लगभग 59 लाख रुपए होगा। कुल मैच्योरिटी राशि 86 लाख रुपए के बजाय लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। निष्कर्ष, आपकी मौजूदा योजना अनुशासन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन महंगाई को मात देने के लिए वह पर्याप्त नहीं हो सकती है। केवल 10% का वार्षिक स्टेप अप अमित के रिटायरमेंट फंड को 2 गुना से भी ज्यादा कर सकता है और वास्तविक अर्थों में एक अमीर रिटायरमेंट दे सकता है। तो लेसन यह है कि अमाउंट मैटर नहीं करता, स्टार्ट कब किया यह मैटर करता है। सेगमेंट नंबर 4, कैटेगरीज। कौन सा फंड किसके लिए? म्यूचुअल फंड्स में 2,500 से ज्यादा स्कीम्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सेबी ने इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा है। यहाँ अभी सिर्फ इक्विटी सेगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट, लार्ज कैप फंड्स, द एलिफेंट्स। देश की टॉप 100 बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, TCS, HDFC शामिल है। रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल 10 से 12% होता है, लेकिन FD से अधिक होता है। लार्ज कैप फंड किसके लिए है? यह फंड उसके लिए सबसे बढ़िया है जो रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन FD से ज्यादा रिटर्न चाहता है। सेकंड, मिड कैप फंड्स, द हॉर्सेस। वो कंपनी जिनका रैंक 101 से 250 तक आता है। ये भविष्य की बड़ी कंपनियां हैं। रिस्क मीडियम और रिटर्न हाई लगभग 12 से 15% होता है। रिस्क
के साथ साथ इसमें लार्ज कैप की तुलना में रिटर्न भी अधिक होता है। मिड कैप फंड किसके लिए है? यह उसके लिए है जो थोड़ा रिस्क लेकर अधिक रिटर्न चाहता है। थर्ड, स्मॉल कैप फंड्स, द रैबिट्स। छोटी कंपनियां बहुत तेजी से भागती हैं लेकिन गिरती भी तेजी से हैं। रिस्क वेरी हाई और रिटर्न वेरी हाई, 15% प्लस हो सकता है। स्मॉल कैप फंड किसके लिए? जिनके पास 10 साल से अधिक का समय है और थोड़ा अधिक रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। इनके अलावा और भी फंड है जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स, ऑलराउंडर। फंड मैनेजर को छूट है कि वो कभी भी लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में पैसा लगाए। इन तीनों कैटेगरी के स्टॉक को मिलाकर मल्टी कैप फंड बनाया जाता है। बिगिनर्स के लिए यह सबसे बेस्ट है। इंडेक्स फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग। इसमें फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता, बस निफ्टी 50, टॉप 50 कंपनियों को कॉपी करता है। फायदा, खर्चा, फीस बहुत कम। सेगमेंट नंबर 5, फंड कैसे चुने। अब आती है सबसे टेक्निकल बात जहां एजेंट आपको नहीं बताते। दोस्तों, म्यूचुअल फंड खरीदते समय 2 बातों का ध्यान रखें। एक्सपेंस रेशियो, खर्चा। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने का अपना एक एक्सपेंस चार्ज होता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। फंड मैनेजर की सैलरी और मैनेजमेंट का खर्चा आपकी जेब से जाता है। 2 फंडों के बीच 1.5% का अंतर हो सकता है। सुनने में 1.5% का फर्क छोटा लगता है। हमेशा लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनें। 2, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान, इसमें बैंक एजेंट का कमीशन जुड़ा होता है। क्योंकि कमीशन आपके पैसे से जाता है तो यूनिट्स कम मिलती है। डायरेक्ट प्लान, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा AMC से खरीदा जा सकता है। इसमें कमीशन नहीं है तो यूनिट थोड़ा ज्यादा मिलते हैं। मेरी सलाह यह है कि हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन ही चुनें। कई एप्स जैसे जीरोधा, ग्रो, ET मनी पर डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं। सेगमेंट नंबर 6, अमीर बनने का सीक्रेट। स्टेप अप SIP। नॉर्मल निवेशक 20 साल तक 5,000 रुपए की SIP चलाता है, लेकिन स्मार्ट निवेशक स्टेप अप SIP का इस्तेमाल करता है। जैसे आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है वैसे ही अपनी SIP को हर साल 10% से बढ़ाए। अगर आप 5,000 रुपए से शुरू करें और हर साल 10% बढ़ाए, अगले साल 5500 रुपए, फिर 67,050 रुपए। नॉर्मल SIP 20 साल में लगभग 50 लाख और स्टेप अप SIP से लगभग करोड़ का कॉर्पस बनता है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाकर आप अपनी वेल्थ डबल कर सकते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ प्रोग्रेसिव कंपाउंडिंग। एक्शन प्लान। अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो का सारांश ये है कि इन्फ्लेशन को हराने के लिए म्यूचुअल फंड जरूरी है। लॉन्ग टर्म 10 साल से अधिक के लिए ही निवेश करें। डायरेक्ट प्लान्स चुनें, कमीशन बचाएं। शुरुआत इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप से करें और हर साल अपनी SIP को टॉप अप, स्टेप अप जरूर करें। आपका आज का टास्क, इस वीडियो के खत्म होते ही अपना पहला 500 रुपए या 1,000 रुपए का निवेश शुरू करें। सोचने में वक्त बर्बाद न करें क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आपके मन में सवाल है कि कौन सा फंड बेस्ट है तो कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहे क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये है निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। इस चैनल निवेश इन हिंदी पर दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षणिक, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। यह कोई भी निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश साधनों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या SAB रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।